बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सईद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपका यूएसए का इंटरव्यू आने वाला है तो आप कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जिन पे फोकस करें, जो नॉर्मल रूटीन में तकरीबन सभी जो एप्लीकेंट हैं ये इनमें से सब सवाल या इनमें से कुछ एटलीस्ट 3-4 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये सवाल मैंने अपने पास लिख के रखे हैं ताकि इनमें से जो मेन सवाल है वो कोई मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू गो यूएसए, कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। आपने अगर टूरिज़म पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई किया है तो आप बता सकते हैं टूरिज़म पर्पज़, या अगर आपने फैमिली विज़िट और टूरिज़म का अप्लाई किया है या आपने D160 में उसकी डिटेल दी है तो आप बता सकते हैं कि मैं फैमिली, फ्रेंड या कज़न जिसको भी मिलना है उनको मिलके, और प्लस जो मैं वहाँ पे कुछ जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो देखना चाहता हूँ। और दूसरा ये है कि आप कब जाना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए जाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आप पहले सवाल में भी दे सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो तब भी आप ये जवाब दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। आप जॉब करते हैं तो जॉब का बताएं, अगर आपका अपना बिज़नेस है तो अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ी डिटेल दें कि मेरा किस चीज़ का बिज़नेस है, किस जगह उसका बिज़नेस है, कितने मुलाज़म हैं और उसका आपको सालाना तकरीबन कितनी इनकम या माहाना कितनी इनकम हो जाती है। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। फिर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, चौथा जो सवाल है उससे मुतालिक हो सकता है कि आप अगर टूरिज़म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो इससे पहले आप किस किस ममालिक में विज़िट कर चुके हैं, या अगर आपने हस्बैंड वाइफ ने अप्लाई किया है तो नॉर्मल कॉमन सवाल ये भी होता है कि आप दोनों की क्या ट्रैवल हिस्ट्री है इकट्ठी। और उसके अलावा फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपने अकेले ट्रैवल किया है किसी कंट्री में और अपनी मिसेस के साथ या हस्बैंड के साथ अगर किसी मुल्क में ट्रैवल किया है तो आप उसको अलग अलग बताएं कि अकेले मैंने ये मुल्क ट्रैवल किए हैं और हमने एज ए फैमिली इन इन ममालिक का सफ़र किया है। फिर उसके बाद आपसे जो पांचवा सवाल है वो ये पूछा जाता है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो शादीशुदा है तो स्पाउस के बारे में पूछा जाता है, बगैर शादीशुदा है तो आपकी फैमिली के बारे में जो भी डिटेल है वो आप शेयर करें। अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं, अगर गैर शादीशुदा है अपने बहन भाइयों के बारे में बता सकते हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं पाकिस्तान में हैं तो वो डिटेल आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। फिर छठे नंबर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपका यूएसए में कोई रिलेटिव है। ये सवाल आपका जो D160 फॉर्म है उसमें भी पूछा जाता है। तो अगर तो आपने वहाँ पे लिखा है कि हाँ जी मेरा यूएसए में रिलेटिव है, मेरा कोई कज़न है, चाचा बाबा ताया कोई भी है, तो आप उसकी डिटेल इंटरव्यू में भी बताएं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपने अपने D160 में लिखी हैं वही चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है वीज़ा ऑफिसर को। आपके जो D160 में चीज़ें लिखी हैं और अगर आप वीज़ा ऑफिसर को उसके ऑपोजिट बताते हैं तो ये आपका जो केस है काफ़ी स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपका D160 है वो अगर किसी से फिल करा रहे हैं तो उसके साथ बैठ के एक दफ़ा प्रॉपर उसको रिव्यू करें, क्या क्या डिटेल आप उसमें इंटर कर रहे हैं, और उसके बाद ही आप उसको सबमिट करें। और जब सबमिट हो जाए तो उसका प्रिंट आउट लेके अच्छी तरह उसमें देखें कि क्या क्या पॉइंट हैं जो आपने कवर किए हैं, आपके एजुकेशन के मतलब, वर्क एक्सपीरियंस, फैमिली और आपका जो प्लान है उसके मतलब। और उसके अलावा अगर आपने बताया है कि हमारा यूएसए में कोई रिलेटिव है तो उसके मतलब जितनी भी डिटेल है वो अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लें। जब इंटरव्यू हो तो तब आपको ये ना सोचना पड़े कि आपने जो D160 है उसमें क्या डिटेल लिखी है। तो ये तो था एक क्विक वीडियो आपके इंटरव्यू के मुतालिक। आने वाले कुछ दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जो इसको सवाल हैं इनको मज़ीद डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाए कि किस सवाल का आप कैसे जवाब दे सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से मुतालिक कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।
میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹس کا جتنی جلدی ہو سکے جواب دے سکوں. تھینک یو ویری مچ.